नमस्कार। बीए भाग प्रथम राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रामनाथ कविया द्वारा रचित द्रौपदी विनय का। इससे पूर्व हम इसका सामान्य परिचय प्राप्त कर चुके हैं, इस ग्रंथ की काव्य की उपादेयता के संबंध में चर्चा कर चुके हैं और दूसरी कक्षा में हमने इसका मूल पाठ का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया था। प्रथम 3 छंदों को हमने देखा, उसके बाद आज हम उसके आगे के क्रम में चल रहे हैं। पहले छंद में मंगलाचरण किया गया था, भगवान गणेश और विश्वेश्वर को याद किया गया था। उसके पश्चात द्रौपदी अपने पति धर्मराज को धिक्कारती है उस चौपड़ खेल के पीछे, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को दुष्ट लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके पश्चात वह अर्जुन से प्रार्थना करती है, हे अर्जुन, तुमने मुझे स्वयंवर में जीता था, अब तुम उठो और मेरी सहायता करो। वह देखती है युधिष्ठिर भी सिर झुकाए बैठा है, अर्जुन भी सिर झुकाए हुए बैठा है। अब वह प्रार्थना करती है भीम से। ऐसा माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और उसे वृकोदर भी कहा गया है, और यहाँ उसी शब्द का प्रयोग वृकोदर का प्रयोग किया गया है। और उससे कहते तू रुष्ट होकर, क्रोधित होकर इन पर ऐसा कहर ढा कि ये अत्याचार करना बंद कर दे। रूठ असी दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ अब, कूट गहे छे केस, वृकोदर देख ले। रूठ असी दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ अब, कूट गहे छे केस, दूठ महा वृकोदर देख ले। हे वृकोदर, वृकोदर शब्द का प्रयोग किया गया है, अलग नाम है इसका। यहां वह जानती है कि इन सब में सबसे ज्यादा क्रोध यदि किसी को आता है, यदि सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो भीम है। इसलिए वह भीम से प्रार्थना करती है और कहती है रूठ असी दे रेस, रुष्ट होकर, क्रोधित होकर तुम इनको इतना अत्याचार कर, इन पर इतना दबाव दे। रूठ असी दे रेस, यातना देना। उठ महाभड़ उठ अब, उठो हे महाभड़, हे महावीर। मैंने आपको कहा उस युग का सबसे शक्तिशाली यदि कोई था तो भीम था। तो यहां शब्द का बड़ वीर को कहते हैं और यहां महाबड़ महावीर शब्द का प्रयोग किया गया। रूठ असी दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ अब यही तो समय है। हमारी राजस्थानी परंपरा में यह कहा गया है, धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़नता ताव, ए तीनों दिन मरण रा, कहा रंक कहा राव। धरती जा रही हो, धर्म पलट रहा हो, या धर्म से अभिप्राय जो धर्म का हम आज के संदर्भ में हम धर्मों को देते हैं, उस धर्म की बात नहीं, जो आपका कर्तव्य है और उस कर्तव्य से आपको कोई विमुख कर रहा है। जो कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा करना, माता की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौवों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, यदि उस धर्म से आपको कोई विरत कर रहा है, यदि कोई नारी का उत्पीड़न कर रहा है, तो ए तीनों दिन मरण रहा। व्यक्ति के लिए मरने का मतलब ये नहीं कि हम रक्षा नहीं कर सकते इसलिए मर जाएं। मरने का अभिप्राय है यहां बलिदान का अवसर होता है। व्यक्ति को
रक्षा करनी चाहिए और उस रक्षा करने में चाहे मर भी जाए, जीवन का बलिदान भी हो जाए, तब भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और यह कहा, यह तो कहा रंक कहा राव, चाहे आप छोटे व्यक्ति हैं, चाहे आप कितने ही बड़े राजा हैं, ये अवसर जब होता है जब आपको अपने जीवन का बलिदान कर देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ उसी कर्तव्य का स्मरण करवा रही है भीम को द्रौपदी, और उसे कहा रूठ असी दे रेस, उठ महाभड़ उठ। अब तेरे जीवन में आज तेरा धर्म जा रहा है, तेरे सामने तेरी पत्नी की इज्जत को लूटा जा रहा है, और पत्नी को न भी माने तो एक स्त्री को भरी सभा में उसके वस्त्रों का हरण किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में रूठ असी दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ, अब कूट गहे छे केस। दुष्ट व्यक्ति मेरे बालों को ग्रहण कर रहे, बालों को ग्रहण कर रहे, बालों को काट नहीं रहे, खींच रहे हैं। उन बालों को खींचने का अभिप्राय भी यहाँ है। यहाँ वो उसके इज्जत से लड़ रहे हैं, उसकी आबरू से लड़ रहे हैं, उसको उसके सत्व को भंग कर रहे हैं। इसलिए तो कूट गए छे केस, दूठ व्रकोदर देख रहे। हे महाबलवीर भीष्म, तू प्रबल शक्तिशाली है। दूठ व्रकोदर, दूठ का मतलब होता है प्रबल शक्ति का, ऐसी शक्ति जिसके बराबर किसी की शक्ति नहीं हो। प्रबलतम शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसे, उसके लिए दूठ शब्द का प्रयोग। दूठ व्रकोदर देख रहे, तेरे देखते हुए तेरी पत्नी का, तेरी एक स्त्री की इज्जत लूटी जा रही है, और यही समय है तुम उठो और अपने पत्नी की रक्षा करो, एक स्त्री की रक्षा करो। एक वीर का, एक क्षत्रिय का यह धर्म होता है। यदि किसी की इज्जत जा रही हो, स्त्री की स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही हो, उसकी लाज लूटी जा रही हो, तो उस समय व्यक्ति, उस वीर का यह कर्तव्य है, उस वीर का यह धर्म है कि वह उसकी रक्षा करे। उसी कर्तव्य की ओर यहाँ द्रौपदी भीम को स्मरण करा रही है और उसे कह रही है, हे वीर उठो, तुम मेरी सहायता कर। अब सहदेव से प्रार्थना करते हैं, भवतु जाने भेव, वेद्यो मच जिण बार रो, देव देव सहदेव, बेल करे तो आ बखत। भवतु जाने भेव, वेद्यो मच जिण बार रो, देव देव सहदेव, बेल करे तो ओ बखत। यहां सहदेव से भी प्रार्थना की। मैंने उसके 5 पति, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वह यहां अब सहदेव से प्रार्थना कर रही, क्या कह रही है? भवतो जाने भेव, वेद्यो मच जिण बार रो। उसने तू सभी रहस्यों को जानता है। जब स्वयंवर हुआ था, जब मछली के तीर की आंख का भेदन हुआ था, उसके रहस्य को तुम सब जानते हो। भवतु जाने भेद, वेद्यो मच जिण बार रो। और तू जानता है किस प्रकार अर्जुन ने मुझे जीता था। देव देव सहदेव, और हे पति महोदय सहदेव, उठो और तुम मेरी सहायता करो। देव देव सहदेव, बेल करे तो आ बखत। यही समय है, यही उपयुक्त समय है। यदि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो, तो इससे उपयुक्त अवसर कोई नहीं है। तुम अपने पति का कर्तव्य, पति होने का कर्तव्य निभाओ। तुम एक वीर क्षत्रिय होने का कर्तव्य निभाओ। एक पुरुष होने के नाते
तुम जानते हो एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी धन उसकी मर्यादा, उसकी लज्जा ही होती है, और आज वही लज्जा लूटी जा रही है। इसलिए हे सहदेव, तुम उठो, और उसके बाद में यदि आज मेरी इज्जत चली गई, उसके बाद यदि तुम भी कोई भी सहायता करना चाहोगे तो उस सहायता का कोई भी उपयोग नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यही उपयुक्त समय है कि तुम आओ और मेरी सहायता करो। वह देखती है, न तो युधिष्ठिर, न अर्जुन, न भीम, न सहदेव, अब अंत में बचता है नकुल, और वह नकुल से भी प्रार्थना करती है। देखिए क्या कहा, है तू बाकी हेक। चारों चले गए, चारों ने मेरे अपने कर्तव्य से, चारों ही अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। चाहे वो पति का कर्तव्य है, चाहे वो वीर पुरुष का कर्तव्य है, और चाहे वो वीर क्षत्रिय का कर्तव्य है, ये चारों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। न तो युधिष्ठिर ने, न अर्जुन ने, न भीम ने, और न सहदेव ने मेरी सहायता की, और आज मेरा सर्वस्व लूटा जा रहा है। इसलिए अब वो नकुल से प्रार्थना करती है। देखिए क्या कहा, है तू बाकी हेक, कर पाणप धर मूछ कर, दूजा सामो देख, कायर मुत हो जे नकुल। आप और हमने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई कार्य करना होता है, तब हम यदि नहीं करना चाहते हैं तो हम कहते हैं जब दूसरों ने ही नहीं किया तो हम क्यों करें, उसने भी नहीं किया तो मैं क्यों करूं, दूसरों ने नहीं किया तो हम क्यों करें। तो ऐसी अवस्था में यहां हो सकता है नकुल कहे मेरे चारों भाइयों ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, तो इसलिए द्रौपदी उनसे पहले ही प्रार्थना करते हुए कहती है, उसे निवेदन करती हुई कहती है कि तू ही एक बचा है, तू बाकी एक। एक शब्द का प्रयोग किया गया एक के लिए। गुजरात में, गुजराती भाषा में, सिंधी भाषा में और पश्चिमी राजस्थान में जब जाते हैं, एक के लिए हिक शब्द का प्रयोग किया। सिंधी भाषा में हिक है, तू बाकी हेक, कर पाणप। कर पाणप, पाणप कहते हैं वीरता, शौर्य, ताकत। कर पाणप, अपने में उस पुरुषत्व, उस क्षत्रियत्व, एक पति, एक वीर पति के में जितनी शक्ति होनी चाहिए, जितनी ताकत होनी चाहिए, तुम उठो और मेरी सहायता करो। कर पाणप धर मूछ कर, और अपनी मूछों पर ताव देते हुए, वीरता का प्रतीक है, वीरता का प्रदर्शन होता है मूछों पर ताव देना। तो यहां उसी बात को समझाते हुए कहा है तू बाकी हेक, कर पाणप धर मूछ कर, दूजा सामो देख, कायर मत हो जे नकुल। दूसरों को देखते हुए, चूंकि मैंने आपको कहा चारों भाई उसके अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, कायरता का प्रदर्शन कर दिया है उन्होंने, वे द्रौपदी की रक्षा नहीं करते। इसलिए द्रौपदी यहां पूछ रही है, द्रौपदी उस नकुल से कह रही है, उसे निवेदन कर रही है, उसे प्रार्थना कर रही है कि वीरता के प्रदर्शन करने का यही सबसे उपयुक्त अवसर है। तू दूसरों को देखकर हे नकुल कायर मत हो, उनकी तरह तू भी कायर मत हो जा, और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने पत्नी की एक निरीह नारी के रूप में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है, यदि धरती जा रही हो, धर्म बदल रहा हो, कर्तव्य का प्रश्न सामने उपस्थित हो, किसी स्त्री की लाज लूटी जा रही हो, ऐसी अवस्था में एक क्षत्रिय का, एक वीर का धर्म यही होता है कि वह उसकी रक्षा करे। ऐसी अवस्था में तुम उठो और मेरी रक्षा करो, दूसरों को देखकर तुम कायर मत हो। दूजा सामो देख, कायर मत हो जे नकुल। जिस तरह ये चारों ही लोगों ने
अपनी कायरता का प्रदर्शन किया है। हे नकुल, तुम भी अपनी कायरता का प्रदर्शन मत करो और तुम उठो और मेरी सहायता करो। अब यहां वह उस बहुपतिवाद की, जो एक अपने आप में एक विचित्र घटना थी, ऐसा माना जाता है, महाभारत के संबंध में ऐसा माना जाता है, जहां संसार में कोई कहीं भी नहीं हुआ वो महाभारत में हुआ, और जो संसार में जितनी भी चीजें हुई वो भी महाभारत में हुई। यानी जो महाभारत में हुआ इस संसार में कहीं ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हुई हो, और जो नहीं हुआ वो भी महाभारत में हुआ। तो यहां उसने कहा एक स्त्री के 5 पति, पांचों भाई, उस परंपरा को बता रहे थे। मेरे 5 पति हैं, पांचों क्षत्रिय हैं, वीर हैं, अत्यंत उस युग के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन और कितने शक्तिशाली थे उसका परिचय देखे, जिनके चलने मात्र से धरती कांपने लग जाती है, जिनके कदम उठाते ही धरती डोलने लग जाती है। ऐसे वीर अपना सर झुकाकर नीचे बैठे हुए हैं, अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रही है कि ऐसे वीरों को तो मर जाना चाहिए, ऐसे वीरों को लाज ही नहीं आ रही है कि इतना हो जाने के बाद भी ये जीवित हैं। देखिए क्या कहा, पति गंधर्व है 5, नियोग प्रथा के माध्यम से इनका जन्म हुआ था और ये गंधर्व श्रेणी के थे। पति गंधर्व है 5, 5 मेरे पति हैं जो गंधर्व पुत्र हैं। पति गंधर्व है 5, धरता पग धूजे धरा, धरता पांव रखते ही धरता पग धूजे धरा, धूजने लग जाती है, कांपने लग जाती है, जिनके एक कदम बढ़ाने मात्र से ही यह धरती डोलने लग जाती है, धरती कांपने लग जाती है। अर्थात उनकी गति करने से ही यह लग जाता है कि कुछ एक नया कुछ होने वाला है। पति गंधर्व है 5, धरता पग दूजे धरा, आवे लाज न आँच, धर नखसू कुचरे धवल। देखिए क्या शब्द का प्रयोग किया, आवे लाज न आँच, इनको रंच मात्र भी, एक क्षण के लिए भी, तनिक भी लाज नहीं आ रही है। लाज क्यों नहीं आ रही है? क्या कार्य किया है उन्होंने? जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, उसका जो निर्धारित धर्म है उस धर्म से विमुख होता है, और उस धर्म से विमुख होने के कारण वह, उसको लाज आनी चाहिए कि देखिए मेरा जो निर्धारित धर्म था, मेरा जो निर्धारित कर्तव्य था, मैं उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन और कई लोग तो इस तरह अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, जब हमने हमारे कर्तव्य को नहीं दिया है, वो जीवित रहने योग्य नहीं है। लेकिन वो कह रही है आवे लाज न आँच, इनको तो बिल्कुल भी लाज नहीं आ रही है, तो एक क्षण के लिए भी लाज नहीं आ रही है। धर नखसू कुचरे धवल, और वे अपना सिर झुकाकर एक एक व्यक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, नकुल गदा, या मैंने आपको कहा जैसे 10,000 हाथियों का बल, सहदेव और ये घोड़ों के रण क्षेत्र के इतने अच्छे जानकार थे, उनसे बड़े कोई वीर नहीं थे। ऐसी अवस्था में
और उस स्त्री का तो सामान्य एक पति होता है, वही उसके जीवन की रक्षा कर लेता है। लेकिन जो इस युग के नायक थे, सर्वश्रेष्ठ वीर थे, उनके बैठे हुए ही उनकी पत्नी की लाज को दूसरे दुष्ट लोग लूट रहे हैं। ऐसी अवस्था को उसने कहा, पति गंधर्प है 5, धरता पग दूजे धरा, आवे लाज न आँच, धर नख सू कुछ रे धवल। धवल कहते हैं, धवल वैसे जो अर्थ है, वैसे धवल का 2-3 अर्थ लेते हैं। धवल कहते हैं वैसे उज्ज्वल कीर्ति के साथ में। दूसरा धवल होता है जिसके कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है। और तीसरा अर्थ है, धवल कहते हैं बैल को। और बैल का भार से अभिप्राय क्या है? जब खेती बैलों के माध्यम से होती थी, पूरी यातायात बैलगाड़ियों के माध्यम से चलता था, तो इस संसार की जो गति और विकास था वो किसके कंधों पर था? बैलों के आधार पर था। तो पूरी सृष्टि का बोझ जो था इन बैलों के ऊपर था। तो ऐसी अवस्था में बैल बहुत महत्वपूर्ण थे, उन्हीं पर पूरी सृष्टि का बोझ था, या उनके कंधों पर ही बोझ था। चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे हल जोतना हो, चाहे और कुछ भी, समस्त कार्यों में जो कार्य लिया जाता था वो उन बैलों को लिया जाता था। इसलिए वो उस गति के, उस युग की गति के आधार थे। और यहां द्रौपदी के जीवन के एकमात्र आधार, उसको गति देने वाले उसके पति हैं। उसकी रक्षा का भार जिसके कंधों पर था वो उसके पति हैं। लेकिन यहां वह कह रही है, आवे लाज न आँच, धर नख सू कुचरे धवल। ये तो मिट्टी कुरेद रहे हैं, कायरता का प्रश्न, जो जिनके कंधों पर मेरी रक्षा का भार था, जिसके कंधों पर मेरी मर्यादा की रक्षा करने का बोझ था, वे उस धर्म से च्युत होकर, धर्म से अलग होकर, धर्म से विमुख होकर, उस कर्तव्य से अलग होकर आज अपना सिर झुकाकर इस मिट्टी को कुरेद रहे हैं। उनके सामने किन कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करें क्या न करें, फिर भी उनको लाज नहीं आ रही है। ऐसा अवसर उपस्थित हुआ है, इसलिए वह अपने भाग्य को दोष दे रही है। अब इसके आगे वह सत्य को जानती थी कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की माता का नाम था कुंती। और वैसे कुंती को 5 पांडवों की माता कहा गया है, क्यों? वैसे इनकी 2 की पत्नी गांधारी थी, इनकी माता अलग थी, नकुल और सहदेव की। तो यहां उस बात को कहते हुए कहा है, क्या कहा है कि जब कुंती कुंवारी अवस्था में थी, कौमारी अवस्था में, तब उससे सूर्य की उपासना की और उसने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। और उसका पुत्र हुआ जिसे कर्ण का नाम दिया गया। और वह कुंती का प्रथम पुत्र था, जिसने बाद में लोकलाज की भय से उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। और सूर्य पुत्र कहलाया। उस कर्ण से अब वह निवेदन करती है। कुंती सत्य को जानती थी कि कर्ण ही उसका बेटा है, लेकिन वह लोक लाज के भय से वह उसे स्वीकार नहीं करती। यहां द्रौपदी उससे भी प्रार्थना कर रही है और क्या कहती है? पांडव जनिया 5 पांडवों का जन्म हुआ, जिकण पेट थारो जन्म, जिस गर्भ से 5 पांडव का जन्म हुआ। पांडव जनिया 5, जिकण पेट थारो जन्म, उसी गर्भ के माध्यम से तेरा भी जन्म हुआ है।
जीवत न आवे लाज, कैरव खच खेचे कर्ण। तुझे लाज नहीं आ रही? तुझे ये देखते हुए कि तेरी छोटी भाइयों की पत्नी की लाज सरेआम लूटी जा रही है? तू उसी कौन्तेय है, तू भी कौन्तेय है, तू भी कुंती का पुत्र है। तेरे लिए भी यह मरने का दिन है, क्योंकि तेरे देखते हुए, तेरे सामने रहते हुए भी यह कौरव पुत्र जो हैं वे मेरे बालों को खींच रहे हैं, मेरी इज्जत को लूट रहे हैं। इसलिए हे उठो, तुम मेरी रक्षा करो। तो उसने कहा, पांडव जनिया 5, जिस गर्भ से पांडवों का जन्म हुआ है, जिकण पेट थारो जन्म, उसी से तुम्हारा भी जन्म हुआ, उसी गर्भ से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। जीवत न आवे लाज। हे अर्जुन, तुम्हें तब भी लाज नहीं आ रही है, क्योंकि कैरव कछ खेचे करण। क्योंकि कैरव जो लोग हैं वो मेरे कौरव पुत्र जो हैं वो मेरे बालों को खींच रहे हैं। ऐसी अवस्था में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें अपने पुरुषत्व पर, अपने वीरत्व पर लाज नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने होते हुए भी, एक वीर पुरुष के सामने भी एक अबला की लाज लूटी जा रही है। ऐसी अवस्था में आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, और आप अन्य कोई नहीं बल्कि कुंती के पुत्र ही हो। इस रूप में भी आपका धर्म है कि आप मेरी सहायता करो। और इस रूप में वह कर्ण से प्रार्थना करती है। आगे और इस क्रम में जो छंद हैं उनको देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।